नेपाल के एक राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। यह बैठक तकरीबन 2 घंटे तक चली, जिसमें दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों के साथ बीजेपी संगठन के बारे में चर्चा की गई। नेपाल से आए राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल ने दोनों देशों के आपसी संबंधों के साथ उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बन रहे मानस खंड मंदिर माला योजना के बारे में भी चर्चा की। बता दें कि प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात की। मैंने ये छुट्टा थी, आपने बहुत अच्छे तरीके से मुझे समझा दिया। इतने प्रभावित हो गए हमने उनके काम से, यहाँ के मुख्यमंत्री के काम से, कि हम इससे बहुत लाभ नेपाल भी ले आएंगे। उन्होंने यहाँ के धार्मिक पर्यटन को के जिस तरह से बढ़ावा दे रहा है, उसके विकास कर रहा है, उसी के वजह से यहाँ के आर्थिक विकास में भी योगदान है। और यहाँ के पहाड़ी क्षेत्र के जो माइग्रेशन है, उसके रोकने के लिए उन्होंने जिस तरीके से योजना बनाकर काम कर रहा है, हम बहुत खुश है। और मानस खंडा उसका एक सर्कल पूरा करना, नेपाल का भी बहुत धार्मिक स्थल उससे संबंधित है। उस एक सर्कल के रूप में उसका विकास करने से भारत तो लाभान्वित होगा, नेपाल इससे उससे ज्यादा लाभ ले आएंगे। हम ये भी प्रस्ताव लेकर अब नेपाल की सरकार से मिनिस्ट्री से हम बात करेंगे। देखिए, भौगोलिक हिसाब से भले हम दो देश हों, सांस्कृतिक हिसाब से हम एक देश है। और भगवान केदार, मैंने भी अपने उद्बोधन में कहा, भगवान केदारनाथ की यात्रा तभी पूर्ण मानी जाए तो पशुपतिनाथ की यात्रा हो जाए। इसलिए हमारे सांस्कृतिक संबंध हमको कभी अलग नहीं करते हैं। भगवान राम के काल से है और भगवान रामचंद्र जी का ससुराल नेपाल में रहा हो तो वहां के सब अपने लगते हैं। दीपिका भंडारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है, हमारे संवाददाता। दीपिका, नेपाल का राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल आज देहरादून आया और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात की और भी जो नेता हैं उनसे मुलाकात की। आखिर इस मुलाकात के पीछे की वजह क्या रही है? नेपाल का डेलीगेशन जो है वो उत्तराखंड पहुंचा है, 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचा है। और इसमें जो है 5 सदस्यों का ग्रुप जो है नेपाल का प्रतिनिधिमंडलों का वो यहाँ पहुंचा है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो जो भाजपा सत्तारूढ़ पार्टी है उसके साथ मधुर संबंध बनाना है। नेपाल और भारत के जो संबंध है वो मधुर करना है। खासतौर पर सत्तारूढ़ दल जो है वो उनका संबंध आपस में मधुर हो और अच्छे संबंध हो, इसको लेकर के जो है ये 2 दिवसीय की बैठक है। इसी के साथ उत्तराखंड के जो मानस खंड एक मंदिर योजना के बारे में, जो कुमाऊं क्षेत्र में जो मानस खंड मंदिर है वो बन रहा है, जो उसका जो सीधा से तौर पर जो दिखता है वो नेपाल से है। और इसमें नेपाल को ये जोड़ता है उत्तराखंड से। तो इसको लेकर के जो ये मीटिंग रखी गई है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि उत्तराखंड और भाजपा के जितने भी दोनों सत्तारूढ़ दल की जो वो पार्टी है, दोनों के जो रिश्ते हैं वो मधुर रहे। इसको लेकर के जो नेपाल के जो प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड का जो दौरा किया है, उसको लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो धन्यवाद भी अदा किया है। और जो कुमाऊं क्षेत्र में मानस खंड जो मंदिर बन रहा है उसको लेकर के उन्होंने धन्यवाद अदा किया। और उन्होंने कहा है कि भारत और नेपाल का बेटी और रोटी का रिश्ता है जो कि हमेशा से बना रहेगा। अच्छा, एक चीज और भी देखने को मिली दीपिका कि वो कह रहे थे कि जिस तरह से पहाड़ों में काम चल रहा है और वहाँ पर जो माइग्रेशन के काम चल रहे हैं उस पर किस तरह से काम हो रहा है, रोक लगाई जा रही है, तमाम तरह की बातें उन्होंने की है। ऐसे में ये प्रतिनिधिमंडल आज बीजेपी से मिलने आया और ये आज किस तरह से लाभ लेने के लिए आया था यहाँ की सरकार से? आखिर क्या चाह रहा था ये प्रतिनिधिमंडल कि यहाँ की सरकार से कि जिससे नेपाल को लाभ मिलेगा, या एक ये औपचारिक रूप से एक शिष्टाचार भेंट करने आए थे, या फिर किसी प्रकार का कोई लाभ लेने के लिए ये प्रतिनिधिमंडल जो है ये आया था? देखिए मनीष, अब ये जो बैठक है तो वैसे ही नॉर्मल सामान्य बैठक थी, जिसमें सिर्फ ये चीज वो दिखाई गई है पूरे देश को और साथ ही सभी राज्यों की उत्तराखंड और नेपाल समेत भारत और नेपाल में कितने की दोस्ती है, कितने मधुर संबंध हैं और साथ ही किस तरीके से सत्तारूढ़ जो दल हैं उनमें कितना प्रेम है, मधुर संबंध है। इसी के साथ जो डेलीगेशन नेपाल से यहाँ पहुंचा था उन्होंने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की है और अभी
उनकी जो है गोरखाली जो समाज है उनसे भी उनकी मुलाकात है। तो कहीं न कहीं तो इस रूप में जोड़कर देखा जा रहा है कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होना है, उसमें गोरखाली जो समाज है अ, उनका गोरखा समाज जो है, उनका जो वोट बैंक है, वो हासिल करना कहीं न कहीं जो भाजपा सरकार है, वो नेपाल से आए हुए डेलीगेशन के साथ जो मुलाकात की जा रही है, उसको उसके उससे जोड़ के भी देखा जा रहा है इसमें। तो मतलब कहीं न कहीं गोरखा समाज पर प्रभाव डालने के लिए ये पूरी बैठक हुई है और काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है 2024 के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि गोरखा समाज का भी एक वोट बैंक है अच्छा खासा। तो क्या समझा जाए कि ये जो प्रतिनिधिमंडल जो मिला है, तो ऐसे में फिर क्या ये अपने समाज के लोगों से बात करेगा या फिर उनके साथ भी गोरखा समाज के लोगों की भी क्या बीजेपी के साथ कोई मीटिंग फिक्स होगी कि नहीं भाई हम आपके साथ हैं और आप हमें वोट कीजिए? क्योंकि ऐसा देखा जाता है अमूमन कि कई लोग जो है नेपाल से काफ़ी जुड़े हुए हैं, यहाँ के लोग भी नेपाल से काफ़ी जुड़े हुए हैं। ऐसे में क्या इन लोगों का प्रतिनिधिमंडल क्या कोई इफेक्ट डाल पाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में, वोटिंग में? जी, बिल्कुल देखिए मानिए जैसे कि मैंने बताया कि इस बैठक का सबसे पहले तो बड़ा मकसद ये था पूरे देश और प्रदेश को की जनता को बताना कि नेपाल हो चाहे नेपाल या उत्तराखंड हो या चाहे नेपाल या इंडिया हो, उनके संबंध कितने मधुर है। दूसरा ये था कि जो डेलीगेशन यहाँ पे आया था उनकी किसकी उनका नेपाल जो है उनका किस तरीके से उत्तराखंड में जो सत्ता दल की पार्टी है भाजपा, यानी कि भाजपा से किस तरीके के मधुर संबंध हैं। और इसके बाद जो है ये जो डेलीगेशन है वो गोरखा के जो समाज के जो लोग हैं उनसे मिलने पहुंचा था कि जिसे देखते हुए साफ तौर पे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं चुनावी मोड को देखते हुए भाजपा सरकार जो है वो एक्टिव मोड में है। वो किसी भी ऐसे समाज को या किसी भी ऐसे वर्ग के लोगों को, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो बुजुर्ग का वर्ग हो या फिर पहाड़ी क्षेत्र के लोग हों या दुर्गम क्षेत्र के लोग हों, उन पे अपना प्रभाव जमाने के लिए और वोट बैंक हासिल करने के लिए पूरा दमखम लगा रही है, एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ऐसे में अगर देखा जाए तो देहरादून में कई ऐसे गोरखा समाज के एक बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी रहते हैं। तो कहीं न कहीं उनको लुभाने के लिए, उनको जो है उनसे वोट बैंक हासिल करने के लिए भाजपा का ये एक अच्छी पहल है। और जिस तरीके से नेपाल का डेलीगेशन यहाँ पहुंचा है, तो पूरे देश भर में ये अच्छा मैसेज गया है कि उत्तराखंड के किस तरीके से नेपाल के डेलीगेशन को यहाँ बुलाया गया, उनकी बैठक की गई, उनको मान सम्मान दिया गया है और साथ ही गोरखा समाज के जो लोग हैं उनसे मुलाकात की गई है। तो कहीं न कहीं इसका असर है, इसका जो इफेक्ट है वो गोरखा समाज के लोगों में ज़रूर पड़ेगा और उम्मीद है कि भाजपा को उनका अच्छा वोट बैंक हासिल भी होगा। अच्छा, एक चीज़ और भी है, ये प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मिला था। ऐसे में उनसे क्या बातचीत हुई, उनके बीच में क्या बातचीतें हुई हैं? जी देखिए जो सीएम धामी हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने ये खुशी जाहिर की है कि जो नेपाल से वो इनको इनविटेशन दिया गया है, उत्तराखंड आने का न्योता दिया गया है और 2 दिवसीय दौरे के दौरान जो उनको मान सम्मान दिया गया, इज़्ज़त दी गई है, उसको लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी व्यक्त किया है। और उन्होंने साथ में भाजपा के साथ जो कि सत्ताधारी पार्टी है उनसे मधुर संबंध होने की बात कही है और ये भी कहा है कि वो उत्तराखंड आके जो भाजपा की बैठक थी तो उसको लेकर वो काफ़ी खुश है। उन्होंने भाजपा का जो है समर्थन करते हुए काफ़ी खुश नज़र वो आए हैं। उन्होंने सीएम धामी का आभार जताया है, भाजपा की पूरी पार्टी जो है उनका आभार जताया है और कहीं न कहीं ये बताया है कि भाजपा जो है वो जो सत्ताधारी पार्टी है वो उससे काफ़ी खुश है। तो एक मैसेज जो है वो उत्तराखंड में और पूरे देश भर में ये बताने की कोशिश की गई है कि चाहे वो पड़ोसी राज्य हो, चाहे वो पड़ोसी जिले हो, माफ़ कीजिएगा, चाहे वो पड़ोसी राज्य हो या पड़ोसी देश हो, उत्तराखंड हो चाहे भाजपा हो, उनके संबंध जो है हर तरीके के, हर विशेष समुदाय हो, चाहे वो कोई भी वर्ग हो या कोई भी देश हो, उनसे उनके संबंध मधुर हैं। और इसी को देखते हुए उन्होंने जो है नेपाल के जो डेलीगेशन है उनको यहाँ न्योता दिया था और जिसके बाद वो यहाँ पे आए। उन्होंने हर चीज़ का जो है उसके बारे में बैठक में जो है चर्चा की है और उन्होंने खुशी जाहिर की है कि उत्तराखंड आने का उन्हें मौका मिला। तमाम जो ज़रूरी चीज़ें हैं, मुद्दे हैं, उन पे उन्हें चर्चा करने का मौका मिला और उन्होंने सीएम धामी का आभार भी जताया है और उन्होंने कहीं न कहीं भाजपा जो है वो इससे काफ़ी खुश है कि नेपाल का डेलीगेशन यहाँ आया है और उनसे मुलाकात हुई है। तो कहीं न कहीं इसका असर जो है वो आने वाले लोकसभा चुनाव में ज़रूर पड़ेगा और जो गोरखा समाज का अच्छा खासा वोट बैंक है वो भाजपा को मिल सकता है। और गोरखा समाज के जो डेलीगेशन नेपाल का आया था वो उत्तराखंड आके काफ़ी खुश नज़र आए और उन्होंने भाजपा हो चाहे वो धामी सरकार हो
उनके पक्ष में जो है काफ़ी अच्छे बयान भी दिए हैं और वो काफ़ी खुश भी नज़र आए हैं और उन्होंने धन्यवाद ज़्यादा कहा, जिससे ये साफ है कि भाजपा जो है उनके संबंध, चाहे वो पड़ोसी देश हो या राज्य हो, उनसे मधुर संबंध रखने की वो पूरी कोशिश करते हैं। पूरी कोशिश की जा रही है ताकि गोरखा समाज को भी साधा जा सके लोकसभा चुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका हमारे साथ जुड़ने के लिए।